OP स्क्वायर बराबर 49 के जैसे आया, हमने OP बराबर करने में 49 किया, इसका मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया, जो इस वृत्त की त्रिज्या है। तो हमारा सही विकल्प आ जाएगा, वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करने में 3 मीटर है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। जैसे कि आप लोग ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, मान लीजिए हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे दिया गया है एक मीनार की ऊंचाई। एक मीनार की ऊंचाई आपको यहाँ पे दिया गया है 20 मीटर। इसके बाद छाया की जो लंबाई है, ये छाया की लंबाई 20 करने में 3 दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें ये कोण ज्ञात करना है। AB मीनार है, BC इसकी छाया की लंबाई है। तो हमें ज्ञात करने के लिए ये AB मीनार है, BC इसकी छाया की लंबाई है, यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण थीटा बन रहा है। इसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। जैसा कि हमें पता है लंब बटे में आधार होता है। लंब का मान हमारे पास है 20 मीटर और आधार का मान है 20 करने में 3 मीटर। ये इससे कट जाएगा, तो tan थीटा का मान मिलेगा हमारे पास 1/3 तो tan थीटा बराबर tan कितने डिग्री का मान 1/3 होता है, tan 30 अंश। तो थीटा का मान हमारे पास कितना बन जाएगा, 30 अंश। तो हमारा सही विकल्प इसका आएगा 30 अंश। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वृत्त 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री। पाई की वैल्यू इसमें हम रख लेते हैं 22/7। आर का मान इसमें दिया हुआ है 14 का वर्ग हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो हमारे पास बचा कितना, 1/12 गुणे 22/7 14/14। तो हमारे पास कट के ये मिल जाएगा 2 7 एकम 7 7 दूना 14, 2 एकम 2 और 2 छक 12। तो हमारे पास ये कटेगा तो 11, ये कटेगा 3, हमने 2 से काटा है, ये इससे गुणा होके 154/3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। तो हमारा सही विकल्प है 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है, जोकर टोपी का आकार कैसा होता है। जोकर टोपी जो है हमारे पास कुछ इसके जैसी बनती है, जिसको हम शंकु कहते हैं। तो ये शंकु आकार है। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। वैसे प्रत्यक्ष विधि को सरल करने के लिए कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सरल विधि भी इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको इस क्लास के हिसाब से प्रत्यक्ष विधि ही लगा दीजिएगा, जो सही आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है, तो बहुलक क्या होगा। आपको क्वेश्चन बहुलक निकालने का फार्मूला होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक
माइनस 2 माध्य, 2 माध्य है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है माध्य का मान 15 है, प्रेक्षण का माध्य और माध्यिका दिया है। माध्यक दिया है हमारे पास 24 सॉरी, माध्यक दिया है, माध्यक या माध्यिका एक ही होती है। ये है 24 माइनस 2 गुणे माध्य का मान क्या है 15। तो हम इसको हल करेंगे, 24 3 72 आएगा, माइनस 15 दूना 30। तो इसको हल कर दीजिए, यह आ जाएगा 42। आपका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। कि पासे को जब फेंका जाता है तो हमें 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं दिखती हैं, जिसमें सम संख्या कौन कौन सी है 2 4 6। तो हम इसको लिखेंगे 3/6, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 1/2 सही विकल्प इसका होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। तो 52 पत्तों में रानी, इस प्रकार फेंटे हुए ताश के 52 के पत्तों में यादृच्छा पत्ते रानी पत्ते की संख्या होती है 4। हमारे पास टोटल 4 पत्ते रानी के होते हैं और कुल पत्ते 52 के होते हैं। इसको काटेंगे तो 1/13 हमारे पास ये सही विकल्प है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।